बीएससी सेकेंड ईयर टेक्सोनॉमी के पेपर में आज हम लोग फैमिली लेगुमिनोसी को डिस्कस करेंगे, जो कि एंजियोस्पर्म्स की थर्ड सबसे लार्जेस्ट फैमिली होती है। और इसका नाम लेगुमिनोसी इसके फल के नाम के ऊपर रखा हुआ है, जो कि एक लिग्यूम होता है। और जो लिग्यूम फल होता है, ये वह फल होता है जो कि डेहिसेंट या स्फुटनशील होता है, और इसका स्फुटन दोनों सीवनों या डॉर्सल और वेंट्रल सूचस दोनों से ही होता है। और इसके फल को हम लोग लिग्यूम या शिम्प कहते हैं, और उसी के ऊपर इसका नाम है लेगुमिनोसी। इसकी जो बेंथम एंड हुकर की तरह की जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से है। इसमें जो किंगडम है वो प्लांटी है, इसमें डिवीजन एंजियोस्पर्मी, इसकी क्लास डाइकोटिलीडोनी, सब क्लास पॉलीपेटेली, सीरीज कैलिसिफोलीफ्लोरी, ऑर्डर रोजेल्स और फैमिली फैबेसी। बेंथम एंड हुकर ने लेगुमिनेसी कुल को 3 उपकुलों में वर्गीकृत किया था, और ये जो 3 उपकुल हैं इनका वर्गीकरण मुख्य रूप से इनकी जो फ्लावर्स की सममिति या सिमेट्री किस प्रकार से है, नंबर 1, और नंबर 2 कि इसमें जो दल पुंज है उसके विन्यास का क्या प्रकार है, और नंबर 3 इसमें जो पुमंग है उनके लक्षण क्या हैं। इसके आधार पर इस फैमिली को 3 उपकुलों में डिवाइड किया गया, जिनका नाम है मिमोसॉइडी, सिजलपिनॉइडी और पैपिलियोनेटी। अब हम लोग थोड़ा सा इसको, जब तक हमें इन तीनों का मुख्य रूप से डिफरेंस नहीं पता चलेगा, हम फैमिलीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इन 3 फैमिलीज़ का यहाँ पर आज जो है तुलनात्मक अध्ययन आपको कराऊंगी, ताकि आपको इनके डिफरेंस जो है वो ईज़िली क्लियर हो सके। जो इन 3 फैमिलीज़ में से पहले इनको हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर तो फ्लावर्स त्रिज्या समेत हैं या एक्टिनोमॉर्फिक हैं, और इनके जो दलपुंज और बाहरी दलपुंज हैं जो वो वेलवेट या कोर्स स्पर्शी हैं, तो हम इसको मिमोसॉइडी में डाल देंगे। और अगर इसके फ्लावर्स एक व्यास सममित हैं और जो इसके बाहरी दलपुंज हैं या जो सेपल्स हैं वो इम्ब्रिकेट या वेलवेट कोर छादी या कोर स्पर्शी हैं, पर जो पेटल्स हैं वो सदैव इम्ब्रिकेट हैं, तो इसको हम लोग दूसरे समूह में डालेंगे जिसमें सिजलपिनॉइडी और पैपिलियोनेटी आते हैं। तो अब उनको फर्दर कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एक बार तो फ्लावर्स अगर त्रिज्या सममित हैं तो मिमोसॉइडी में आ गए, अगर एक व्यास सममित है तो वो दूसरे समूह में आ गए, बी ग्रुप में आ गए। अब हम बी को कैसे सिजलपिनॉइडी और पैपिलियोनेटी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर तो जो फ्लावर्स हैं उनके जो कोरोला या जो पेटल्स हैं उनका जो विन्यास है वो आरोही कोर छादी है। आरोही कोर छादी का मतलब होता है असेंडिंग इम्ब्रिकेट। ये मैं अभी आपको चित्र दिखाऊंगी। ये देखिए, ये वाला फ़ोटो देखिए आप। जो पहला वाला है ये तो हो गया मिमोसॉइडी का, जिसमें हमें कोर स्पर्शी कंडीशन नज़र आ रही है। इसके बाद जो सेकंड वाला डायग्राम है ये आरोही कोर छादी कंडीशन है जो सिजलपिनॉइडी में पाई जाती है, जिसमें जो पार्श्व दिशा वाला पेटल है उसको लेटरल जो विंग्स हैं उन्होंने घेरा हुआ है, और नीचे की तरफ 2 कील है। इसमें क्या होता है, इम्ब्रिकेट में हमेशा एक पेटल पूरी तरह से अंदर होगा, एक पेटल पूरी तरह से बाहर होगा, और बाकी के 3 पेटल्स जो हैं वो आधे अंदर आधे बाहर होते हैं। असेंडिंग में क्या होता है कि ऊपर की तरफ पेटल्स हमें जाते हुए नज़र आते हैं, ताकि जो पोस्टीरियर साइड वाला पेटल है पूरी तरह से अंदर होता है, जबकि अवरोही कंडीशन में जो पोस्टीरियर पेटल होता है वो पूरी तरह से बाहर होता है। उसने 2 लेटरल पेटल्स, जिसको हम लोग विंग्स कहते हैं, उसको घेरा होता है, और उन विंग्स ने 2 कील को घेरा होता है जो कि एंटीरियर साइड पर होते हैं, जैसे पैपिलियोनेटी में देखा जाता है। तो ये तो कंडीशन हो गई इसके एस्टिवेशन में। इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि इसी के आधार पर मुख्य रूप से ये 3 सब फैमिलीज़ का निर्माण हुआ है। फिर से याद रख लीजिए, मिमोसॉइडी में
कोरस्पर्शी या वैल्वेट, सीजल पिनॉइडी में आरोही कोरछादी और पैपिलोनेटी में अवरोही कोरछादी कंडीशन पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो स्टेमेंस के कैरेक्टर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो सीजल पिनेसी या सीजल पिनॉइडी फैमिली है, इसमें स्टेमेंस हमेशा 10 होते हैं, 5-5 के 2 चक्र में होते हैं, पर इसमें जो पोस्टीरियर साइड या पार्श्व दिशा वाले स्टेमेंस में रिडक्शन या वो ह्रासित होकर स्टेमिनोड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्टेमिनोड्स की संख्या 3 या 5 या उससे अधिक भी हो सकती है। और पैपिलोनेटी फैमिली में जो स्टेमेंस की कंडीशन होती है 10 होते हैं, 5 और 5 के 2 चक्र में, पर इसमें ज़्यादातर वो द्विसंघी कंडीशन पाई जाती है जिसमें एक पार्श्व दिशा वाला स्टेमेन जो है वो फ्री होता है और जो एंटीरियर साइड वाले 9 स्टेमेंस हैं वो उनके फिलामेंट्स जुड़कर एक ट्यूब का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से इसका जो स्टेमेंस की कंडीशन है वो है 1 + 9 और इन 9 को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इनके जो पुतंतु हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर एक ट्यूब नुमा संरचना का निर्माण कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको ये समझा दिया कि बेंथम एंड हुकर ने इस फैमिली को 3 सब फैमिलीज़ में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर, वेदर इट इज़ ज़ाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक, और इसके जो पेटल्स का विन्यास है मुख्य रूप से, और जो इसके पुंकेसरों की संख्या और उनका अरेंजमेंट है उसके आधार पर इस फैमिली को 3 सब फैमिलीज़ में डिवाइड करा गया। अब मैं थोड़ा सा आपको इन फैमिलीज़ के बारे में डिस्क्राइब करूँगी। पहली फैमिली हम लोग ले रहे हैं मिमोसॉइडी। मिमोसॉइडी के एग्जाम्पल्स पहले आप लोग अपने दिमाग में, क्योंकि तभी हम ये फैमिलीज़ अच्छे से कर पाते हैं जब हमें इसके कुछ प्लांट्स जो हैं हमारे मस्तिष्क में हुए। तो जब हम लोग इस फैमिली के बारे में डिस्क्राइब करेंगे आपके दिमाग में किक्कर का फ्लावर आना चाहिए, क्योंकि किक्कर, खेजड़ी, बबूल, छुई मुई, जिसको हम लोग मिमोसा कहते हैं, ये इसी फैमिली के मेंबर्स हैं। जैसे आपने किक्कर को देखा है, खेजड़ी को देखा है, बबूल को देखा है, तो मुख्य रूप से इस फैमिली में या तो ट्रीज़ पाए जाएंगे या श्रब्स पाए जाएंगे और बहुत कम संख्या में इसमें हर्ब्स पाए जाते हैं जैसे मिमोसा, या जिसको हम लोग छुई मुई कह सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि इसकी जो लीव्स हैं इसमें ज़्यादातर कंडीशन में हमें बाइपिन्नेट लीव्स मिलेंगे। बाइपिन्नेट का मतलब होता है द्विपिच की जो संयुक्त पत्ती है वो मुख्य रूप से इसकी लीव्स में मिलती है। और एक चीज़ और जो इसकी इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए, ये इसकी लीव्स है, इसमें आपको बाइपिन्नेट कंडीशन, और इसकी लीव में नीचे की तरफ जो इसका पर्णवृंत है वो फूला हुआ होता है। इस कंडीशन को हम लोग पल्विनस कहते हैं। और इसके जो पर्ण होते हैं वो कांटों में परिवर्तित होते हैं। और इसमें जो पुष्प क्रम होता है वो मुख्य रूप से या तो स्पाइक होता है या हेड होता है, मुंडक होता है। तो ये रेसीम प्रकार के दोनों वेरिएशंस हैं, स्पाइक और हेड। तो ये आप देख लीजिए इकेसिया के एक टहनी का डायग्राम है। अब आप देख लीजिए, इसमें फ्लावर्स को देख लीजिए, ये हेड पर व्यवस्थित हैं। अगर हम इसके फ्लावर को काटेंगे तो आप देखोगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको बाहर की तरफ सेपल्स दिख रहे हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स इसमें असंख्य हैं जो कि चक्र में व्यवस्थित हैं। और इसका जो जायांग है वो एक यूनि, या हम कह सकते हैं एक अंडपी है, एक कोष्ठ्य है। और इसमें जो बीजांड न्यास है वो हमेशा इस फैमिली में सीमांत प्रकार का होता है। और इसका जो फल होता है वो लेग्यूम या लोमेंटम पाया जाता है। इस फैमिली में एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि ज़्यादातर कंडीशन में जो इसमें ऑड सेपल है, आप देखिए ऑड सेपल का मतलब होता है विषम सेपल, जैसे ये आपको दिख रहा है। विषम सेपल ज़्यादातर कंडीशन में हमको एंटीरियर साइड में या अग्र दिशा में मिलेगा, ना कि पार्श्व दिशा में। ये भी याद करने वाली बात है। तो आप देख लीजिए, इसमें 5 सेपल्स हैं और ये कोरस्पर्शी हैं, आपस में संलग्न हैं।
पेटल्स जो हैं वो भी 5 हैं, कोरछादी हैं, स्टेमन्स असंख्य हैं जो कि चक्र में लगे हुए हैं, और गाइनोशियम है वो मोनोकार्पिलरी और मोनोकार्पिलरी है, यूनिलॉकुलर है, और इसमें प्लेसेंटेशन इसमें मार्जिनल टाइप का हो गया, और जैसे मैंने बताया फ्रूट इसमें लेग्यूम या लुमेंटम पाया जाएगा। तो ये तो हो गई फैमिली मिमोसॉइडी। मिमोसॉइडी के बाद हम लोग बात करेंगे दूसरी सीज़लपिनॉइडी। सीज़लपिनॉइडी में जो विशेष कैरेक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं, जैसे कि इसमें जो फ्लावर्स आप लोग ध्यान में रख सकते हो वो है केसिया, केसिया जैसे अमलतास जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद गुलमोहर आप लोगों ने देखा होगा, बड़े खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं उसमें, रेड कलर के गुलमोहर आप देख सकते हो। गुलमोहर के बाद एक और इम्पॉर्टेंट इसमें आता है जिसको हम लोग कचनार कहते हैं या बोहिनिया, वो भी इसी फैमिली का मेंबर है। ये बहुत ही खूबसूरत वृक्ष होते हैं, ज़्यादातर वृक्ष होते हैं या इसमें श्रब्स होते हैं, हर्ब्स इसमें कम पाए जाते हैं, और ये ज़्यादातर ऑर्नामेंटल ट्रीज़ के रूप में इस्तेमाल, इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है। और इसमें देखिए फ्लावर का जो पुष्प क्रम है वो इसमें मुख्य रूप से रेसीम होगा, या इसमें जो ब्रांच रेसीम जिसको हम लोग पेनिकल कहते हैं वो भी पाया जा सकता है। और इसमें जैसे मैं अभी आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, इसमें जो पत्तियाँ हैं इसमें मुख्य रूप से कंपाउंड लीव्स, इसमें यूनिपिनेटली कंपाउंड लीव्स ज़्यादातर पाई जाती हैं, और यूनिपिनेटली कंपाउंड लीव्स में भी ऊपर की तरफ 2 पत्तियाँ दिख रही हैं। इसका मतलब कि ये यूनिपिनेट की जो सम पिच की कंडीशन होती है जिसको हम लोग पेरीपिनेट कहते हैं, मतलब कि वो यूनिपिनेट और की पेरीपिनेट कंडीशन इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। और ये आप देखो फ्लावर में हमें ब्रांच रेसीम दिख रहा है। इसके पुष्प में जो विशेषता आपको देखनी है वो ये है कि इसके अंदर हमेशा हमें इसके पेटल्स में अगर आप देखोगे तो इसमें इम्ब्रिकेट या कोरछादी कंडीशन, और कोरछादी की भी कौन सी कंडीशन, इसमें अवरोही कंडीशन मिलेगी, जिसमें पोस्टीरियर साइड वाले पेटल पूरी तरह से 2 लेटरल पेटल से घिरे हुए हैं जिन्होंने नीचे की तरफ एंटीरियर साइड वाले पेटल्स ने घेर रखा है। तो इसके जो मुख्य कैरेक्टर्स अगर हम लोग फ्लावर की बात करें तो जो ऑड सेपल है, ऑड सेपल इसमें भी देख लो, ऑड सेपल एंटीरियर साइड में, और पेटल्स में अवरोही कोरछादी कंडीशन, स्टेमेंस की संख्या 10, 5+5, और इन 5+5 में भी जो पोस्टीरियर साइड वाली 5 हैं जिसमें ये थोड़े से ये आपको दिख रहा है, ये रिड्यूस्ड इनटू स्टेमिनोड्स हैं। और गाइनोशियम इनमें मुख्य रूप से, इसमें आप देख लीजिए, मुख्य रूप से जो गाइनोशियम है मोनोकार्पिलरी है, यूनिलॉकुलर है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, और जो इसका फ्रूट है वो इधर देख लीजिए आप लोग, लिग्यूम फ्रूट है, और इसमें पेरीगाइनस कंडीशन मुख्य रूप से मिलती है। इसका मतलब ओवरी जो है वो हाफ इन्फीरियर है। तो ये हो गई हमारी सेकंड सब फैमिली जिसको हम लोग सीज़लपिनॉइडी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पैपिलियोनेटी की, और ये पैपिलियोनेटी जो है जिसको हम लोग मटर फैमिली भी कह सकते हैं। जितनी भी दालें हैं हमारी वो इसी फैमिली में आती हैं, इसलिए इकोनॉमिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली है। पल्सेस चाहे मूंग है, चना है, राजमा है, बीन्स हैं, मूंगफली है, ये सभी इसी फैमिली के मेंबर्स हैं। इसमें मुख्य रूप से हमें हर्बेशियस प्लांट्स मिलेंगे, पर कुछ ट्रीज़ भी पाई जाती हैं जैसे शीशम, दलबर्जिया सिसु का नाम आपने सुना हुआ है। इसी प्रकार से पलाश, या जिसको हम लोग ढाक कहते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, वो भी एक वृक्ष है। एक पोंगम जिसको हम लोग कहते हैं, करंज कहते हैं ट्री, पोंगैमिया पिन्नेटा, वो भी इसी फैमिली का है, पर वो कम है संख्या में, ट्रीज़ कम हैं, हर्ब्स इस फैमिली में ज़्यादा है। और इसमें जो मुख्य लक्षण आप देखो, इसके आप लोगों को पता ही है कि कोरोला जो है वो पैपिलियोनेशियस पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम पैपिलियोनेटी फैमिली है। अब हम इसमें मटर का एग्जाम्पल लेंगे। उपकुल पैपिलियोनेटी में पाइसम सटाइवम, ये देख लीजिए, इसमें मुख्य रूप से जो इसकी लीव्स हैं वो या तो जैसे मेथी में होती है ट्राइफोलिएट कंडीशन, या जैसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा में ढाक जिसको हम लोग कहते हैं,
इसमें ट्राइफोलिएट कंडीशन पाई जाती है। ट्राइफोलिएट का मतलब हस्ताकार में जब 3 पत्तियां एक साथ लगी हों उसको हम लोग ट्राइफोलिएट कहेंगे। या इसमें जैसे इधर दिख रही है आपको, ये एक पिच की कंडीशन जिसमें पिनेटली कंपाउंड लीव्स हमें देखने को मिल सकती हैं। मटर में जो नीचे आपको ये बड़ी बड़ी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये असल में इसके मॉडिफाइड स्टिप्यूल्स होते हैं। अब इसमें जो इसकी बात करें अगर हम लोग इसकी मटर में, तो मटर में ये देख लीजिए इसके फ्लावर्स में हमेशा हमें अवरोही प्रकार का विन्यास मिलेगा। बाहर की तरफ स्टैंडर्ड है जिन्होंने 2 विंग्स को और विंग्स ने 2 कील्स को घेरा हुआ है। दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट जो स्टेमेंस का कैरेक्टर है, इधर देख लीजिए आप लोग, स्टेमेंस जो है हमको द्विसंगी कंडीशन मिल रही है। एक स्टेमेन फ्री है और 9 स्टेमेंस जो है वो फ्यूज़ होकर एक ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। तो ये होगी डायडल्फस कंडीशन जिसको हम लोग द्विसंगी कहते हैं। तो ये इसमें मुख्य कैरेक्टर्स हैं। फिर से आप लोग देख लीजिए, इसमें जो सेपल्स की बात करें तो अग्र सेपल जो है, जो विषम सेपल है वो अग्र दिशा में है और कोरस्पर्शी हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। पेटल्स की बात करें तो इसमें अवरोही प्रकार का विन्यास मिल रहा है, अवरोही कोरछादी प्रकार का विन्यास है जिसको हम डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट कहेंगे। सबसे पोस्टीरियर साइड वाला सेपल पेटल जो है उसने 2 लेटरल पेटल्स जिसको हम लोग विंग्स कहते हैं उसको घेरा हुआ है और उन विंग्स ने जो है अंदर की तरफ 2 कील्स को घेरा हुआ है। स्टेमेंस की संख्या 10 है, मतलब कि 5 + 5 के 2 चक्कर में होते हैं, 10 स्टेमेंस हैं। और ये स्टेमेंस जो हैं 2 समूह में हैं। पोस्टीरियर स्टेमेन ज़्यादातर कंडीशंस में हमें स्वतंत्र मिलेगा और 9 स्टेमेंस बाकी के जो है वो फ्यूज़ होकर एक ट्यूबनुमा संरचना बनाएंगे और द्विसंगी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। गायनोशियम की बात करें तो गायनोशियम जैसे इसमें समानतः तीनों सब फैमिलीज़ में एक ही प्रकार का गायनोशियम मिल रहा है। मोनोकार्पिलरी, यूनिलोकुलर मतलब एक अंडपी, एक कोष्ठीय सीमांत प्रकार का बीजान्यास, मार्जिनल प्लेसेंटेशन और इसमें फ्रूट जो है वो लिग्यूम है। तो इसी के साथ ये तीनों फैमिलीज़ का डिस्क्रिप्शन, तीनों सब फैमिलीज़ का डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो फैमिली लेगुमिनेसी का हमने तुलनात्मक अध्ययन इसलिए किया है ताकि आपको इसकी कंप्लीट जो फ्लोरल रेंज है वो समझ आ जाए। तो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप लोग कर लीजिएगा। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मुख्य रूप से पेपिलोनेटी की बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ ही ये तीनों सब फैमिलीज़ का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।